हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रांत मैसी। वेलकम टू एक्सक्यूज मी। मैं विक्रांत मैसी हूं इस शो का होस्ट। तुम कौन हो? अरे मैं विक्रांत मैसी। फ्रेंड्स, ये कोई फ्रॉड है। शो में मेरी जगह लेना चाहता है इम्पोस्टर। अरे इम्पोस्टर तू है, निकल मेरे शो से। फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राइम्स आजकल। थोड़ा फिल्मी लगता है ना कि कोई आपकी जगह ले ले या आप किसी और की जगह ले लो। रियल लाइफ में ऐसा थोड़ा ही ना होता है, नहीं? लेकिन ऐसा हुआ, तभी तो कहते हैं रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सॉरी माँ, पापा जी, पर मैं जा रही हूँ। प्लीज़ मुझे मत ढूंढना। मैं वापस नहीं आऊँगी। मैं उसके साथ जा रही हूँ जिसके साथ मैं खुश रहूँगी। मैं 18 साल की हूँ, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। श्रुति, तेरी बहुत याद आएगी। सबको राम रहम। मैं उसके साथ जा रही हूँ जिसके साथ मैं खुश रहूंगी। कौन है ये सरोज? श्रुति, कौन है ये? बोल। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता गीता ऐसा कुछ करेगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती। श्रुति, तू कुछ बोलेगी वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। पापा जी, मुझे सच में नहीं पता, पर कुछ दिन पहले गीता दीदी किसी आशीष से बात कर रही थी फोन पर। आशीष, तुम श्योर हो ना कि हम ये कर सकते हैं? हाँ, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। मैं बाद में फोन करती हूँ। दीदी, ये आशीष कौन है? कोई नहीं, तू सो जा। जसवंत जी, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेटर में बिल्कुल साफ लिखा है कि गीता अपनी मर्जी से गई है और गीता एक एडल्ट है। गीता 3 महीने पहले 18 की हुई है। अगर यही लेटर मैं 3 महीने पहले लेकर आता तो आप कार्रवाई करते या नहीं? मैं कह रहा हूं ना, गीता को फंसाया है उस लड़के आशीष ने। गुमराह किया है उसने मेरी बेटी को। जसवंत जी, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये उम्र होती ही है बहकने की, और गीता नादान है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं। एडल्ट है आपकी बेटी जसवंत जी। लेटर पढ़ा ना आपने? गीता ने यही लिखा है कि मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। जसवंत जी, आप क्या गीता और आशीष के रिश्ते के खिलाफ थे? खिलाफ होने के लिए कुछ पता होना चाहिए। आज मैं पहली बार ये लड़का आशीष का नाम सुन रहा हूं। अरे गीता का ये फैसला हो ही नहीं सकता।
वो खुश थी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वो हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। आप गीता की मिसिंग रिपोर्ट लिखिए और ढूंढिए उसे। जसवंत जी, ढूंढा उसे जाता है जो खो गया हो। गीता अपनी मर्जी से गई है। यहां कोई मिसिंग केस नहीं बनता है। ढूंढिए गीता को। इंस्पेक्टर राज सिंह, मैं कोई बेबस और बेचारा बाप नहीं हूं। पूरा जोधपुर जानता है जसवंत मार्वल किंग को। विधायक, सांसद, मंत्री हर जगह पहुंच है मेरी। और एक बात याद रखिएगा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। आप बैठिए, बैठिए प्लीज। ठीक है, हम पता लगाते हैं। श्रुति, तुम्हें कुछ और पता है आशीष के बारे में? सिर्फ एक बार गीता दीदी के मुंह से नाम सुना था। आशीष क्या? सरनेम पता है? सर, गीता के कॉलेज में कोई आशीष नहीं मिला और गीता की कोई सहेली भी आशीष को नहीं जानती। इनफैक्ट सर, उनका कहना था कि गीता लड़कों से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। गीता के फादर को पसंद नहीं थी। शायद अपने फादर के डर से गीता ने आशीष का नाम लेटर में नहीं लिखा। भाई जी, गीता बेटी के फोन रिकॉर्ड से ही पता चलेगा आशीष को। आप पुलिस पे थोड़ा सा दबाव बनाओ। जगदीश सही बोल रहे हो भाई जी। एक बार ये आशीष को पता चल जाए, माँ भवानी की कसम, इसको भी वैसी सजा देंगे। जैसी उसको दी थी। माँ, मुझे सच में कुछ नहीं बताया दीदी ने आशीष के बारे में। श्रुति, तू तेरे पापा जी का गुस्सा जानती है ना? कहीं तू गीता की तरह हमें धोखा तो नहीं दे रही? नहीं माँ। श्रुति बेटा, तू मेरा राजा बेटा है ना। देख बेटा, कभी कभी अनजाने में भूल हो जाती है। मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये बता, ये आशीष कौन है? बेटा, तू समझती है ना, गीता को उसने फंसाया। पापा जी। हाँ हाँ बेटा, बोल बोल। तो दीदी ने गलत किया, पर मुझे सच में कुछ नहीं पता। सर, ये है आशीष शर्मा। गीता के सोशल मीडिया अकाउंट से मिला। आशीष यहाँ जोधपुर से ही है। बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ता है, लेकिन गीता के कॉलेज से नहीं है। एक ही आशीष है फ्रेंड लिस्ट में? हाँ सर। फोन नंबर, एड्रेस? सर, प्रोफाइल से सिर्फ कॉलेज का नाम पता चला है, बाकी डिटेल्स मैं कॉलेज जाकर पता कर लूंगी। गीता और आशीष दोनों एडल्ट्स हैं। बाप रिश्ते के खिलाफ होगा, इसलिए शायद दोनों भाग गए। मुझे लगता है गीता की फैमिली अपनी नाक ऊंची रखने के लिए झूठ बोल रही है कि वो आशीष को नहीं जानती। सर, क्या हुआ? सर, बाड़मेर में हाईवे के पास एक लड़की की लाश मिली है। गीता की लाश है सर। आबिद, बॉडी कहाँ है? यहाँ पर है सर। सर को बार बार दीवार पे पटका गया है, वो भी पूरी ताकत के साथ। छाती पे चाकू से वार किया है। कपड़े इंटैक्ट है, शायद रेप नहीं हुआ है। सर, ये गीता का बैग हमें झाड़ियों से मिला, ये उसी का आईडी है। गीता को आशीष ने मारा होगा, या फिर आशीष भी मारा गया हो। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ जी? क्या हुआ? गीता मिली? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? गीता मिली कि नहीं? पापा जी,
गीता दीदी मिली? हाँ मिली है ना पापा जी। खोपड़ी की हड्डियां टूट गई है। अटैक इतना वायलेंट था, स्टैबिंग भी बेरहमी से की है ताकि विक्टिम के बचने का कोई चांस ही न रहे। जैसे ही श्रुति को गीता की फोटो दिखाई वो देखते ही रोने लगी, जैसे कि उसे पता था। डेथ हुई कब? आपने बताया था गीता परसों रात यानी 14 मार्च की रात भागी थी। डेथ भी 14 मार्च की रात ही हुई है, लगभग 7:30 से 10 के बीच में। अब तो ढूंढो आशीष को, मेरी बेटी की जान ले ली उसने। अब कुछ करो वही, मैं फोन घुमाना शुरू करूं। घुमाइए फोन। नहीं प्लीज घुमाइए, हमें धमकाने से कुछ हासिल नहीं होगा जसवंत जी। हम अपना काम कर रहे हैं और गीता को आशीष ने मारा है या किसी और ने, इस बात का अभी तक पता नहीं चला है। अरे क्या पता है आपको? बताइए क्या पता है आपको? कल पूरे दिन आपने कुछ नहीं किया, दोनों एडल्ट है ये करके हाथ खड़े कर लिया आपने। मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार आप भी हो। जसवंत जी, आशीष को तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि गीता का मर्डर परसों रात 14 मार्च को 7:30 से 10 के बीच में हुआ। और आपकी माने तो गीता परसों रात ही अपना घर छोड़कर भागी थी। मेरी माने? बोल क्या रहे हो? खुलकर बोलो इंस्पेक्टर। बोलेंगे तो सबूत। गीता का लेटर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा है, पता चल जाएगा कि वो लेटर गीता ने लिखा है या फिर किसी और ने। और एक बात ये भी पता लगाएंगे कि परसों रात गीता अपने घर से बाहर निकली भी थी या नहीं। सर कुछ तो अजीब है इस केस में। मैं आशीष से मिलने उसके कॉलेज आई थी, पर वो आया नहीं, लेकिन कल आया था। और कल यहाँ कोतवाल पुलिस भी आई थी, आशीष को क्वेश्चनिंग के लिए लेकर गई थी। क्वेश्चनिंग किस बात की? वो भी एक लड़की का मैटर है सर, जानवी कुमेरिया, आशीष के कॉलेज में ही है, उससे 1 साल जूनियर। क्या हुआ जानवी को? जानवी कुमेरिया के पेरेंट्स ने कल सुबह जानवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। जानवी के कॉलेज के दोस्तों से पता चला कि जानवी आशीष के काफी क्लोज थी, इसलिए आशीष को हम क्वेश्चनिंग के लिए ले आए थे। तो क्या पता चला? कुछ नहीं सिंह, आशीष ने माना कि वो जानवी को डेट करा था, लेकिन उस दिन ना तो वो जानवी से मिला था और ना ही उसकी कुछ उससे बातचीत हुई थी। ये आशीष काफी तेज लड़का है, आपकी केस से कैसे कनेक्टेड है ये? हमारे यहाँ भी गीता सिंह नाम की लड़की के फादर कल उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आए थे। काफी सिमिलर केस है दोनों। आई होप ना हो। गीता की लाश मिली है, मर्डर हुआ है। आप लोग पागल हो गए हैं? हाँ, किसी भी लड़की को कुछ भी होगा तो आप लोग मेरे आशीष से सवाल पूछने के लिए आ जाएंगे। पहले वो जानवी मिसिंग हुई तब आप उसे ले गए, और अभी गीता मर्डर में भी। मेरा बेटा कॉलेज स्टूडेंट है, क्रिमिनल नहीं। क्यों उसका फ्यूचर खराब कर रहे हैं? हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं आशीष पर, हमारे पास ठोस वजह है आशीष से सवाल करने की। गीता के परिवार को लगता है कि गीता आशीष के साथ भागी थी, और हमें पता चला है कि आशीष और गीता दोस्त थे। ऐसे तो कोई भी लड़की जो आशीष की दोस्त है वो कल को घर से भाग जाएगी तो आप मेरे बेटे से सवाल करेंगे? सिर्फ सवाल कर रहे हैं शर्मा जी, अरेस्ट नहीं। पूछताछ यही हो जाए तो अच्छा है, वरना हम बाद में वारंट लेके फिर आएंगे और तब पुलिस स्टेशन में सवाल होंगे। सर मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि डॉन सी मुझ पे बनेगी। देखिए ना, 2 थानों की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल। यू गॉट द जोक? आशीष मजाक नहीं। ओके पापा। सर ऐसी बहुत सी लड़कियां फ्रेंड्स पेज पे मेरी फ्रेंड है, और ना मैं किसी को जानता हूँ ना कभी मिला हूँ। और रही बात गीता सिंह की, मैं इससे भी कभी नहीं मिला। अब देखो ना, एक फ़ोटो तक लाइक नहीं की मैंने इसकी। हमने चेक किया वो फ्रेंड्स पेज प्रोफाइल गीता का। दैट्स इट, गीता सिर्फ मेरी फ्रेंड्स पेज पे फ्रेंड है, रियल फ्रेंड नहीं है। सर सोशल मीडिया पे ऐसे ही होता है। सपोज आज अगर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा शायद। बस आशीष, सुन लिया आपने, अब बस कीजिए। आशीष, गीता की बहन श्रुति ने गीता को तुमसे फोन पे बात करते सुना था।
आशीष, तुम श्योर हो ना कि हम ये कर सकते हैं? हाँ तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। रियली? तो कॉल हिस्ट्री में होना चाहिए, चेक कर लीजिए। सर वैसे कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि गीता का नंबर ही नहीं है मेरे पास। गीता को नहीं जानते, जानवी को तो जानते हो? जानवी ऑफ कोर्स जानता हूँ, वो कोतवाल थाने के इंस्पेक्टर नटवर को सब बता भी चुका हूँ। फिर से बता दो। ओके फिर से बता देता हूँ। जानवी मेरी दोस्त है, गीता की तरह ऑनलाइन फ्रेंड नहीं, सच में। हम सेम कॉलेज से हैं, हमारी फ़ोन पे बात होती है। आपको बाय द वे जानवी का नंबर मिल जाएगा। जानवी और मैं डेट पे भी जा चुके हैं, लेकिन 14 मार्च को वो कहाँ चली गई आई हैव नो आइडिया। इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया उसको ढूंढने के लिए। अब सर पुलिस पे तो, पुलिस के भरोसे तो रह नहीं सकते ना। आपको लिंक भेजूंगा, आप प्लीज़ शेयर करना। सर मैंने बोला था ना आपको, वो गीता की बहन जो भी नाम हो उसका, ने जिस आशीष से बात की होगी कोई और आशीष होगा। आई मीन आशीष इज़ अ वेरी कॉमन नेम। सॉरी मम्मी, नो ऑफेंस। हो गई तसल्ली आप लोगों को? अब आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। सर ये आशीष जवाब ऐसे दे रहा था जैसे तैयारी करके बैठा हो, फोन भी सामने से दे दिया। फिर भी सर इसकी बातों पर यकीन नहीं होगा। गीता से कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए आशीष का। आशीष जानवी को डेट कर रहा था, ये बात उसने हमसे नहीं छुपाई। फिर गीता के बारे में क्यों छुपाएगा? बात सीरियस है अजय। 2 लड़कियां मिसिंग थी, एक की लाश मिली और दूसरी अभी तक नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि गीता की तरह जानवी भी? पापा मम्मी आप लोग प्लीज पुलिस का रोल प्ले मत करो। मैं नहीं जानता गीता को। जानवी को तो डेट कर रहा था ना, उसके बारे में भी नहीं बताया? एक्चुअली कल पिज्जा खाया था, उसके बारे में भी नहीं बताया। अरे कम ऑन, इट्स नॉट अ बिग डील। सिर्फ 2 बार गए थे डेट पे, कुछ सीरियस नहीं था। हो सकता है आप जानवी किसी और को डेट कर रही हो। पुलिस 2 बार क्वेश्चन कर चुकी है। तेरे कॉलेज गई, घर आई, एक मर्डर केस, एक मिसिंग केस। ये ऐसे ही नहीं होता है। कर क्या रहा है तू? देख बेटा, अभी भी वक्त है। अगर तुझसे कोई भूल हो गई है तो हमें बता दे। जानवी बोल कर गई थी अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही है। कोई नई बात नहीं थी। सहेली का नाम? अर्चना डांगी। जानवी ऐसा बोल कर गई थी कि वो अर्चना के घर जा रही है? नहीं, ऐसे अर्चना नाम लेकर तो नहीं कहा था। माँ मुझे ना थोड़ा सा रिवीजन करना है, मैं खाने के टाइम तक आ जाऊंगी। आ जाना। पक्का पक्का, बाय बाय। पर 9 बजे तक नहीं आई और उसका फोन भी बंद था। उसके बाद मैंने उसकी सहेली अर्चना को फोन किया तो उसने मुझे बताया कि उनका तो मिलने का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। हाँ, उसने मुझे ये भी बोला कि हो सकता है वो आशीष से मिलने गई हो। मतलब आपको जानवी और आशीष के बारे में नहीं पता था? नहीं मैडम, ये आशीष नाम पहली बार सुना था। और मैडम ये आशीष मुझे कह रहा है कि वो और जानवी दोनों, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मैडम जी, उस लड़की गीता के बारे में सुना है तब से मन में डर बैठ गया है। बेटियां तो घर का दिया होती है, चली जाए तो घर में अंधेरा हो जाता है। थोड़ा रुकते हैं सर, ये सही समय नहीं है बात करने का। दाह संस्कार के बाद बुलाते हैं। ठीक है। ये जसवंत सिंह की कुंडली क्या कहती है? सर जसवंत मार्बल इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, पत्थर से पैसा भी बनाया और पहुंच भी। पूरे एरिया में दबदबा है जसवंत का। पर सर कभी किसी क्राइम में नाम नहीं उछला। कॉलोनी का सीसीटीवी चेक किया? सर कॉलोनी के सारे सीसीटीवी खराब है, इसलिए वेरीफाई नहीं हो पाया कि 14 मार्च की रात को गीता घर से बाहर गई थी या नहीं। ठीक है, लेकिन जसवंत सिंह का पास और खंगालो। दिमाग में गुस्सा भरा और जेब में पैसा। ऐसे लोग तो छोटी मोटी बातों से भी ट्रिगर हो जाते हैं।
फिर ये तो खानदान की इज्जत का मामला था। सर, आशीष झूठ बोल रहा था। किसके बारे में, गीता या जानवी? दोनों। सर, गीता की एक नंबर पर रेगुलर बात होती थी, 4447629111। इस नंबर की डिटेल्स निकाली तो ये आशीष शर्मा का निकला। आशीष ने ये नंबर 1 साल पहले लिया था। फोटो, आईडी प्रूफ सब आशीष के हैं। इसका मतलब इस दूसरे नंबर से आशीष अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड गीता से बात करता था? हाँ सर, इस नंबर से सिर्फ गीता को कॉल्स हुए हैं, लेकिन सर 14 मार्च को जानवी को जो लास्ट कॉल आया था वो आशीष के इस दूसरे नंबर से ही था। जानवी, तुझ से मिलना है। ओके ओके, कितने बजे आना है? 6:30 बजे मिल सकते हैं? ठीक है, मिलते हैं 6:30 बजे। जानवी घर से निकली ये कंफर्म है, लेकिन गीता घर से निकली या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। पर सर ये कंफर्म है कि आशीष जानवी और गीता दोनों के मिसिंग केस से कनेक्टेड है। मैं कंप्लेंट करूंगा आपकी सुपीरियर से, आप मेरे बेटे को फंसा रहे हैं। हम फंसा नहीं रहे हैं, सॉलिड एविडेंस के बेस पर अरेस्ट कर रहे हैं आशीष को। अरे हमें पता है, सारे एविडेंस आप लोगों ने क्रिएट किए हैं। अरे आप सही केस क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाए तो केस को रफा दफा करने के लिए आप मेरे बेटे को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? बेटा चिंता मत करना, मैं फोन कर रहा हूँ। बेटा ध्यान रखना अपना। हेलो, श्रुति से क्या पूछना है आपको? सबूत तो मिल गया। वो आशीष फोन करता था गीता को, उसी ने मारा है गीता को। जसवंत जी, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, बस ये कंफर्म हुआ है कि गीता और आशीष पिछले 1 साल से रोज फोन पर बात किया करते थे। हमें श्रुति से बात करनी है। यही बात कर लीजिए। जसवंत जी, क्या आप मार्बल घर से बेचते हैं? नहीं ना? अच्छा ये होगा कि श्रुति हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले। मैं जानती हूँ कि वो माइनर है, इसलिए वो अपनी माँ को ला सकती है। हमें बस कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल? बाद में श्रुति से खुद पूछ लीजिएगा। चलो श्रुति, चलो। चौदह मार्च शाम को 4:30 बजे जानवी को आखिरी कॉल तुम्हारे इस दूसरे नंबर से किया गया, और गीता से तो इस नंबर पे पिछले 1 साल से बात हो रही थी, जब से तुमने ये नंबर लिया। सर 10th टाइम बोल रहा हूँ, ये मेरा नंबर नहीं है। आशीष कॉमन नाम, शर्मा कॉमन सरनेम। आपको जोधपुर में ही आशीष शर्मा नाम के 100 लोग मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे फोटो तुम्हारी, डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हारे। कैसे? आई डोंट नो ये कैसे हुआ, पर ये मेरा नंबर नहीं है। आशीष, लोग झूठ बोलते हैं, टेक्निकल फुटप्रिंट्स नहीं। गीता की डेड बॉडी जहां मिली उस लोकेशन पर तुम्हारा यही नंबर एक्टिव था, जो मेन मार्केट में आने के बाद स्विच ऑफ हुआ, और एग्जैक्टली उसी वक्त जानवी का नंबर भी स्विच ऑफ हुआ। ये कोइंसिडेंस नहीं है, एविडेंस है। बात समझ में आ रही है? श्रुति, क्या गीता उस रात सच में घर छोड़कर गई थी? अरे अगर वो घर पर होती तो उसके पापा नहीं आते ना आपके पास रपट लिखाने। आप मत बोलिए, श्रुति को बोलने दीजिए। बोलो श्रुति, क्या गीता सच में चली गई थी उस रात? हमें सुबह पता चला जब दीदी का लेटर मिला। तुम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे, गीता ने सामान पैक करा, लेटर लिखा और रूम से बाहर निकली। तुम्हें जरा भी भनक नहीं लगी? नहीं। क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता था गीता और आशीष के रिलेशन के बारे में? अगर हम लोगों को पता होता तो। आप नहीं, जवाब दो श्रुति। नहीं, जब मैंने आशीष का नाम बताया तब पता चला उन्हें। तुम्हारी गीता दीदी को मार डाला गया है, वो भी सर पटक पटक के। क्या तुम्हारे पिता ने मारा गीता को? मैम हद कर रही है अब आप। जाकर उस आशीष को पकड़िए ना, मेरी बेटी को क्यों तंग कर रही है? मैडम, अगर आपने एक और बार बीच में बोला ना तो मुझे आपको मजबूरन बाहर बिठाना पड़ेगा। श्रुति तुम बोलो, क्या तुम्हारे पिता ने मारा तुम्हारी बहन को? नहीं, गीता दीदी तो चली गई थी घर से। श्रुति, तुमने जब गीता के मुंह से आशीष का नाम सुना था तो एक सवाल पूछा था, ये आशीष कौन है, याद है ना? तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि गीता और आशीष के बीच में कुछ था? दोस्ती भी हो सकती थी, सीधा अफेयर की बात कैसे पूछ ली? सर गीता के साथ अफेयर कैसे करता? ना कभी मिला हूं, ना कभी बात की है। मैं पूरा दिन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में था,
इनफैक्ट मैं तो जानवी से भी नहीं मिला उस दिन। मैंने कोतवाल थाना पुलिस को बोला भी था कि आप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का सीसीटीवी फुटेज चेक करके देख लीजिए। मैंने बस ऐसे ही पूछा था दीदी को आशीष के बारे में। क्या तुम गीता से उसके हर दोस्त के बारे में पूछती थी? नहीं। तो इस बार क्यों पूछा? श्रुति तुमसे पूछ रहे हैं, क्यों जानना था तुम्हें आशीष के बारे में? वो हमने कहा था श्रुति से गीता पे नजर रखने के लिए। गीता किससे बात करती है, क्या बात करती है, सब कुछ पता करने के लिए। क्यों? बोलिए सरोज जी, क्यों रखवाती थी नजर गीता पे? ताकि गीता दोबारा ऐसी गलती ना करे। 2 साल पहले जब गीता 11वीं में थी तो उसके पापा जी के कारीगर ने उसे एक लड़के के साथ देख लिया था। कौन था वो? प्रताप। उड़ रहा है? उड़ रहा? बस सुन ले, अगर दोबारा गीता बिटिया के आसपास भी दिखाई दिया ना तो फिर सोच ले। बेटा दूर रह प्रताप से, वो तेरे लायक नहीं। तू मेरी बेटी है, जान से ज्यादा प्यारी, लेकिन तेरे बाप को जान से ज्यादा इज्जत प्यारी है। दोबारा ऐसा मत करना। इस बार हाथ जोड़ रहा हूं, अगली बार हाथ काट दूंगा। समझी कि नहीं? जा अंदर। दोबारा गीता बेटी के पास भी भटका ना तो भवानी की कसम जूतों से मारूंगा। दोबारा साथ दिखे तो जूता नहीं, गोली मार देना दोनों को। श्रुति समझदार है, पर मेरी गीता बहुत भोली थी, किसी की भी बातों में आ जाती थी, इसलिए उस प्रताप की बात में आ गई। प्रताप से 11वीं में मिली थी गीता? हाँ, तब से हमने श्रुति से कहा था गीता पर नजर रखे, वो किस लड़के से बात करती है, क्या बात करती है, सब कुछ हमें आकर बताए। लेकिन मैंने नहीं बताया। जब गीता दीदी आशीष से बात करती थी मैंने किसी को नहीं बताया। जब दीदी घर से चली गई तब पापा जी के डर से बताना पड़ा। क्या गलत था अगर दीदी किसी लड़के से बात करती थी? श्रुति, ये क्या बोल रही है तू? तू तो मेरी समझदार बेटी है ना? नहीं माँ, मैं समझदार नहीं, डरपोक हूँ आपकी तरह। इसलिए पापा जी जो बोलते हैं मैं वो करती हूँ आपकी तरह। लेकिन दीदी में हिम्मत थी खुद के मन का करने की। श्रुति, क्या गीता आशीष के साथ भागी थी? मैडम, मुझे सच में ये सब नहीं पता। मैंने सिर्फ दीदी के मुंह से एक बार आशीष का नाम सुना था। बाकी दीदी घर से कहाँ गई, कब गई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि दीदी को किसने मारा, आशीष ने या पापा जी ने। मैंने मारा गीता को। एक्चुअली मैं और जानवी भागने वाले थे तो मेरी फ्रेंड्स पेज वाली फ्रेंड गीता ने बोला कि उसे भी मेरे साथ भागना है। मैंने उसे भी हाँ बोल दिया। अब रियलाइज़ हुआ कि दोनों को एक साथ कैसे भगाऊंगा, तो क्या करूं, तो सोचा एक को मार देता हूँ। टॉस किया, हेड्स गीता, टेल्स जानवी। हेड्स आया, मार दिया गीता को। वही जैसे आपने बताया, दीवार पर सर पटक पटक के। अब जानवी के साथ क्या किया आप बता दो मुझे, मैं वैसे ही बोल देता हूँ। इतना स्मार्ट मत बन आशीष। सर स्मार्ट तो फ़ोन भी होते हैं, इंसान को ना इंटेलिजेंट होना चाहिए, समझना चाहिए जो आप लोग समझ नहीं रहे हो। एक्चुअली आपको ना सच सुनना ही नहीं है, आपको वही सुनना है जो आपने सच मान लिया। ये नंबर 444 व्हाटएवर ये मेरा नहीं है। आप लाइब्रेरी का फुटेज देख लो ना, दाल की दाल और बाटी की बाटी हो जाएगी। ओके, इतना इनफ ना हो तो मेरे पास एक विटनेस भी है। मेरा एक दोस्त है, मुझे कॉल करके घूमने के लिए बुला रहा था उस दिन। मैंने उसे यही बोला था कि मैं लाइब्रेरी में हूँ। प्रताप नाम है उसका, आप चाहो तो पूछ लो प्रताप से। अजीब है,
2 साल पहले गीता भी किसी प्रताप के साथ इन्वॉल्व थी। क्या ये वही प्रताप है जिसका जिक्र आशीष ने भी किया? सर, प्रताप का फोन स्विच ऑफ है और 3 दिन से कॉलेज भी नहीं आया। ये प्रताप आशीष का दोस्त भी है और क्लासमेट भी, यानी जानवी को भी जानता ही होगा। इवन सर, मैंने जसवंत जी से भी कंफर्म करा है, ये वही प्रताप है जिसका 2 साल पहले गीता से अफेयर था। गीता और जानवी, मतलब ये दोनों मिसिंग केसेस कनेक्टेड हैं? क्या हमें एक और लाश मिलने वाली है? प्रताप मिसिंग है? जी मैडम, हमने डरते डरते जसवंत सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। आपको लगता है कि जसवंत सिंह ने गायब किया प्रताप को? और कौन करेगा मैडम? जब से हमने गीता की हत्या की खबर पड़ी है, हम बहुत घबरा गए मैडम। हमें तो लगता है कि जसवंत सिंह ने ही अपनी बेटी को। लेकिन गीता और प्रताप के बीच जो हुआ उसे तो 2 साल हो गए हैं ना। वक्त इंसान को बदल सकता है, जसवंत सिंह जैसे शैतान को नहीं। हमें सताने में बहुत मजा आता है। 6 महीने पहले भी उसने यही हरकत की थी। क्या किया था 6 महीने पहले? हमारे बेटे को किडनैप करवाया था। किडनैप? इस बार माफ कर रहा हूँ, पर दोबारा पुलिस के पास मत जाना। नहीं 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 जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं नहीं जाऊंगा। अब 10 लाख दे, पर अपने बेटे की जिंदगी बचा ले। ठीक है ठीक है ठीक है, 10 लाख ठीक है। सस्ता सौदा है, 10 लाख में किडनी भी नहीं मिलती, और तुझे पूरा लड़का नहीं नहीं, मैं लेके आता हूँ। मेरे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। कच्ची सड़क पे सीधे सीधे चले आना, वहाँ पे एक वन विभाग का बोर्ड है, बैग वहीं पे रख देना और चुपचाप चले जाना। प्रताप को घर भेज दूंगा। अगर कोई होशियारी की तो भवानी की कसम, लड़के को छुरी से छील दूंगा। ठीक है ना? भगवान का शुक्र था कि हमारा बेटा सही सलामत घर आ गया। उसे जसवंत सिंह के गुंडों ने ही अगवा किया था। इससे पहले भी उसने हमारे बेटे को गुंडों से पिटवाया था। मैडम जी, हम जसवंत से लड़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने अपने बेटे को समझाया कि उसकी बेटी से दूर है, और वो समझा भी। फिर जब इस पर प्रताप गायब हुआ और पैसे के लिए फोन नहीं आया तो मैं डर गया, और फिर गीता की मौत की खबर तो मुझे पुलिस के पास जाना पड़ा। हमारे बेटे को बचा लीजिए, जसवंत ने अपनी बेटी को मार दिया, तो हमारे बेटे को बचा लीजिए। सर, फॉरेंसिक ने गीता के लेटर की हैंडराइटिंग को उसके कॉलेज असाइनमेंट से मैच किया है। 100% मैच है सर। ये लेटर गीता ने ही लिखा था। कुछ तो मिस कर रहे हैं हम। चौदह मार्च को गीता अपने घर से भाग जाती है। उसके फादर जसवंत सिंह उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। ढूंढिए गीता को। फिर गीता की लाश मिलती है और श्रुति से आशीष की लीड। वहां से जानवी मिसिंग केस के बारे में पता चलता है, पर जानवी अभी तक नहीं मिली। यहां आशीष के मुंह से प्रताप का नाम निकलता है। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे यही बोला था कि मैं लाइब्रेरी में हूँ। प्रताप नाम है उसका, आप चाहो तो पूछ लो प्रताप से। और 14 मार्च से ही प्रताप भी मिसिंग है, और ये वही प्रताप है जिसका 2 साल पहले गीता के साथ रिलेशन था। सर, 14 मार्च जिस दिन ये सब शुरू हुआ, आशीष को प्रताप का फोन आया था। कॉल रिकॉर्ड से ये बात प्रूव होती है। सर, प्रताप के पेरेंट्स का कहना है कि 14 मार्च की शाम को प्रताप घर से निकला था अपने बाइक पे। लेकिन बाइक अब भी कंपाउंड में। प्रताप के फादर को लगा कि प्रताप रात को घर लौटा होगा। घर की स्पेयर की थी प्रताप के पास। बाइक घर पे है, मतलब प्रताप घर आया था। फिर कहाँ गया, या फिर ले जाया गया? वो लेटर, गीता का लेटर। सॉरी माँ, पापा जी, पर मैं जा रही हूँ। प्लीज मुझे मत ढूंढना, मैं वापस नहीं आऊंगी। खोपड़ी की हड्डियां टूट गई है। अटैक इतना वायलेंट था। ये कोइंसिडेंस नहीं है,
कि 14 मार्च को गीता ने जब घर छोड़ा उसी रात जानवी भी मिसिंग हुई और 14 मार्च से ही प्रताप भी गायब है और इन तीनों में आशीष कनेक्टेड है। ये सब एक वेल थॉट आउट प्लान लगता है। दो साल पहले प्रताप और गीता का अफेयर सामने आया तो प्रताप को पीटा गया और गीता से अलग किया गया। फिर 6 महीने पहले यानी अक्टूबर 2022 में प्रताप किडनैप हुआ। प्रताप के फादर का कहना यह है कि इसके पीछे जसवंत सिंह का हाथ था। मतलब प्रताप और गीता जसवंत सिंह की वार्निंग के बावजूद मिलते रहे। इसका पता क्या जसवंत सिंह को नहीं हो? गीता मर चुकी है और आशीष हमारी कस्टडी में है। और जानवी का इस केस से कनेक्शन अब तक क्लियर नहीं हो पाया। क्लियर हो जाएगा जब ये प्रताप हमारे हाथ लगेगा। अजय, प्रताप को ढूंढने के लिए और खबरी लगाओ। प्रताप मिलेगा, 100% मिलेगा। आइए सर, प्रताप रूम में ही है। उसके साथ में कोई है जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। कौन? इंस्पेक्टर राज सिंह, जोधपुर से। प्रताप कुमार, दरवाजा खोलो, भागने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत एंगल सोचे थे कि इस केस का क्लाइमैक्स क्या होगा और ऐसा कुछ होगा ये नहीं सोचा था। कितना डर गई थी मैं। मुझे लगा पापा जी का कोई आदमी आ गया। प्रताप, हम इसे डर डर के कब तक मिलेंगे? गीता, मेरी हालत सोचो। तुझे मेरे साथ देख लिया ना तो तुझे मार पड़ेगी, पर मुझे मार डालेंगे। ऐसे मत बोल, तेरे बिना नहीं जी सकती मैं। हम यहाँ से कहीं भाग क्यों नहीं जाते?
भागेंगे तो पूरी जिंदगी बस भागते रहेंगे और फिर वही डर सताएगा कि पता नहीं कब पकड़े जाए। हमें तो कुछ ऐसा करना होगा कि हम भागें और कोई हमें ढूंढे ही ना, हम आज़ाद हो जाएं। इन शॉर्ट, हमें भागना नहीं, अपने पेरेंट्स की लाइफ से शिफ्ट डिलीट होना है। मैं जानती हूँ तुझे, कुछ सोच लिया ना तूने? सही कहा तुमने। क्या है प्लान? एक सेकेंड, ये नंबर है 44462911। आज के बाद तू मुझे इसी नंबर पे कॉल करना और प्रताप नाम से नहीं, आशीष नाम से बुलाना। और हाँ, फोन में सेव भी आशीष नाम से करना। आशीष? ये आशीष कौन है? बकरा है। तू बस मेरा साथ दे और देखना कि हमको कोई अलग नहीं कर पाएगा। पक्का? पक्का। अरे चिल मार, मेरे पापा के एक दोस्त आरटीओ एजेंट है, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस यूं निकल जाएगा। प्रताप ने अपने क्लासमेट आशीष के डॉक्यूमेंट्स चुराए और आशीष के नाम एक सिम कार्ड खरीदा। प्लान के अकॉर्डिंग गीता ने आशीष शर्मा को फ्रेंड्स पेज पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। 1 साल तक गीता प्रताप से आशीष के नाम लिए गए नंबर पे बात करती रही। आशीष को नहीं पता था कि उसकी एक अलग डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी थी। 1 साल बाद जानवी इस कहानी में एंटर हुई, जब आशीष और जानवी ने डेट करना शुरू किया। और अब प्रताप और गीता का यह प्लान एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल तैयार था। हेलो हेलो जानवी, प्रताप बोल रहा हूँ। हाँ प्रताप बोलो। नया नंबर लिया क्या तुमने? नहीं, टेम्परेरी है। अच्छा जानवी, आज हम 6:30 बजे मिल सकते हैं क्या? किस लिए? सरप्राइज है आशीष के लिए। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ला रहा हूँ, तुम आ जाओगी तो डबल डेट हो जाएगी और आशीष को सरप्राइज भी मिल जाएगा। हाँ लेकिन सरप्राइज किस बात का? फोन पे नहीं बता सकता, तुम आ जाओ, हम मिलके सरप्राइज देंगे आशीष को। लेकिन सरप्राइज है क्या वो तो बताओ। अरे आशीष का एक फेवर रिटर्न करना है, कब से ड्यू पड़ा है। तुम आओगी तो आशीष बहुत खुश होगा। प्लीज जानवी आ जाओ ना। ओके ओके, कितने बजे आना है? 6:30 बजे। मैं लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है, मिलते हैं 6:30 बजे। बाय। एक सेकेंड। थैंक्स जानवी, लेकिन हाँ आशीष को मत बताना। श्योर श्योर, फिर सरप्राइज कैसे रहेगा। बाय। ओह सॉरी, आओ। प्रताप। हाँ? सरप्राइज के लिए जगह थोड़ी अजीब नहीं? अरे जब सरप्राइज देखोगी ना तो समझ जाओगी कि मैंने ये जगह क्यों सेलेक्ट की। चलो आओ ना। अरे चलो यार। प्रताप, मुझे ना डर लग रहा है। आशीष कब आएगा? ऑन द वे है, आते ही होगा। मैं फोन करती हूँ। एक सेकेंड। ये क्या? फोन दो मेरा। बोला था ना जानवी, बताना नहीं है आशीष को, सरप्राइज है। हाँ लेकिन ऐसे फोन क्यों छीना मेरा? दो मेरा फोन, मुझे वापस जाना है। प्रताप देख क्या रहे हो? फोन दो मेरा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। आई एम गोइंग। एक सेकेंड जानवी। प्रताप तुम ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं जा सकती। सॉरी प्रताप, मुझे छोड़ो। प्रताप, सिर्फ जानवी? आशीष की बॉडी कहाँ है? आया ही नहीं, बोलता है लाइब्रेरी में पढ़ने जाना है। तो अब उसे कैसे मारेंगे?
नहीं मार सकते। फिर हमारा प्लान कैसे वर्क करेगा? हम दोनों मर गए ये कैसे प्रूव होगा? क्योंकि ये तो सिर्फ मैं मरी हूं ना। तुम मर चुकी हो, इतना इनफ है। और वैसे भी खतरा तुम्हारे ही बाप से तो है। मेरा बाप तो गाय है। अब आशीष फंसेगा तुम्हारे मर्डर में, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स के हिसाब से तुम और आशीष 1 साल से डेट कर रहे हो। अब आशीष जाएगा जेल, वो भी तुम्हारे मर्डर में। इसका चेहरा ना ठीक से कुचला नहीं है, पता चल जाएगा कि ये मैं नहीं हूं। सॉरी, अभी करता हूं। अब सही है। मतलब आशीष को भी मारने का प्लान था? बोलो। हाँ। तुम्हें सच में लगा तुम्हारा ये प्लान वर्क करेगा? करता। मैंने प्रताप को पहले ही बोला था किसी ऐसे जगह चले जाते हैं जहां हमें कोई पहचानता ना हो। मुंबई, चेन्नई। गलती कर दी। हमें जैसलमेर जाना ही नहीं चाहिए था। और वो 6 महीने पहले जो तुम किडनैप हुए थे, वो भी नाटक था ना इन पैसों के लिए? यानी खुद ही किडनैप होने का नाटक किया और खुद ही फिरौती मांग ली। और कोई रास्ता था ही नहीं। नई लाइफ शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे। तुम्हें जरा भी एहसास है? एक मासूम लड़की की जान ली है तुमने अपने इस घटिया प्लान के लिए। इसे प्यार कहते हो तुम? एक मर्डर करके कौन सी नई लाइफ शुरू की जा सकती है? और तुम्हारी जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गई। 18-19 साल की उम्र में खूनी बन गए हो तुम। जानवी के पेरेंट्स की डीएनए मैचिंग से यह कंफर्म हुआ कि वो लाश जानवी की ही थी। आशीष शॉक हो गया जब यह पता चला कि अगर वो उस रात प्रताप से मिलने गया होता तो वो भी मारा जाता। प्रताप और गीता ने एक होने के लिए जितना दिमाग, जितने एफर्ट्स इस क्राइम को अंजाम देने में लगाया, अगर वही दिमाग और एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगाते तो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाते और शायद फ्यूचर में एक भी हो सकते थे। दोस्तों, लाइफ इज ब्यूटीफुल, सच में। इसीलिए बिंदास रहो, खुल के जियो, पर हां, होश में। मम्मी, मुझसे और वेट नहीं हो रहा, मुझे मोबाइल चाहिए। उससे मेरी स्टडीज में भी हेल्प हो जाएगी और अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी उसके लिए स्पेयर लैपटॉप है ना सुमित, और लॉकडाउन में वैसे भी तुम दोनों उसी पे क्लास अटेंड करते थे ना। मम्मी, मुझे ब्रीफकेस जैसा लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, खुद का मोबाइल। 10th के बाद सुमित बेटा, 10th के बाद। पापा, आपको पता है मुझसे भी छोटी एज के बच्चे मोबाइल पे वीडियोस देख के गोल्फ खेलना, गिटार बजाना, इवन ऐप डेवलप करना सीख लेते हैं। मैं भी सीखूंगा। बोला था ना मोबाइल 10th के बाद ही मिलेगा। पापा प्लीज। सुमित, ये रोज रोज मोबाइल का डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे। मोबाइल 10th के बाद ही मिलेगा, जैसे अमित को मिला था। मम्मी, तुम पापा को बोलो ना, मेरे क्लास में सबके पास मोबाइल है। शौर्य, विक्रांत, कार्तिक तो मोबाइल के साथ पकड़ा भी गया था ना। पापा, प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया था, सस्पेंड होते होते बचा है वो।
भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी स्टोरी मत बनाओ। और पापा, मैं मोबाइल स्कूल थोड़ा ना लेके जाऊंगा। मम्मी तुम पापा को बोलो ना प्लीज। कल जो मैं रश्मि आंटी को पैसे ट्रांसफर करने में हेल्प की थी ना मैंने। हाँ, और हेल्प के बदले में क्या किया था? आधे घंटे के लिए फोन यूज किया था खेलने के लिए, वो भूल गया? सुमित, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित। और स्कूल से रिलेटेड सारे मैसेजेस तो आते हैं ना मेरे पास। आपको अपने दोस्तों से बात करनी है तो फोन है। पापा हाँ प्रॉमिस मैं गेम्स नहीं खेलूंगा। I also promise बेटा, मोबाइल 10th के बाद ही मिलेगा। वैसे भी 2 साल रह गए, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, गेट गुड मार्क्स, एंड आफ्टर दैट आई प्रॉमिस तुम्हें तुम्हारी चॉइस का मोबाइल दिलाऊंगा। आज के टीनेजर्स जो इंटरनेट एज, डिजिटल एरा में बड़े हो रहे हैं, उन्हें मोबाइल फोन से दूर रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है। बच्चों को मोबाइल दें या ना दें, और अगर दें तो कब दें। और ये मिलेनियल पेरेंट्स भी फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसीलिए उनके पास कोई प्रॉपर तरीका नहीं है इस इशू से डील करने का। तो अब पेरेंट्स क्या ही करें? मोबाइल दें या फिर ए सुमित, इतना स्माइल क्यों कर रहे रे? क्या तेरे मम्मी पापा मान गए ना फोन के लिए? सरप्राइज है, कल बताऊंगा। सुमित, मेरे पास में तेरे लिए एक ऑफर है कि मैं तुझे अपना फोन दूंगा गेम खेलने के लिए फॉर हाफ एन आवर, ठीक है? लेकिन उसके बदले तुझे मेरा बेड बनाना होगा फॉर 1 वीक और चादर भी फोल्ड करनी होगी। डील? नो वे भैया, नहीं चाहिए तुम्हारा मोबाइल। हो का गया ना तुझे? हाँ मतलब सब ठीक है ना? क्योंकि तूने सुबह से हंस रहा है और मोबाइल का नाम भी नहीं लिया। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं भैया, आप बस देखते जाओ, यूं मोबाइल मेरे हाथ में होगा। अरे सुमित बाबा, कहाँ जा रहे हो बेटा? खाना तो खा कर जाओ। अलका दीदी, मैं बस 10 मिनट्स में आ रहा हूँ। बस सुमित जागा रहा है तू? बोला ना 10 मिनट्स में आ रहा हूँ। अरे सुमित बाबा, खाना तो खा कर जाओ। सुमित बाबा, कार्तिक बेटा, सुमित ने कहा था किसके घर जाने वाला है? शौर्य बेटा, याद करके बताओ, सुमित ने कुछ कहा था तुमसे? मम्मी, मैंने तीनों विंग में देखा लेकिन सुमित कहीं नहीं है। वॉचमैन अंकल बोल रहे थे कि उन्होंने सुमित को बाहर जाते हुए देखा बिल्डिंग में। बाहर कहाँ? पता नहीं मम्मी। सुमित ने कुछ कहा था तुमसे? शौर्य बता रहा था कि सुमित बस में कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था और बस स्माइल कर रहा था। मेरे साथ भी सेम ही बिहेव कर रहा था। और जब मोबाइल के लिए मैंने उसे टेस्ट किया तो हंसने लगा और बोला देखते जाओ। क्या देखते जाओ? पता नहीं, मोबाइल के लिए बात कर रहा था। मोबाइल के बारे में तो रोज बात करता रहता है, ऐसे कहाँ चला गया बिना कुछ बताए? दीदी, भैया, मैंने आसपास के सारे बिल्डिंग में सबको पूछा, किसी ने सुमित को देखा ही नहीं है। 2:45 बजे घर से निकला है, अब 8:30 बज रहे हैं, कहाँ चला गया? नाम सुमित मेहरा, उम्र 13 साल, रंग गोरा, ऑरेंज कलर की टी शर्ट,
निकला है। दिल्ली पुलिस के ग्रुप पे फोटो भेजी है। नाम सुमित मेहरा, रंग गोरा, ऑरेंज कलर की टी शर्ट और स्काई ब्लू जीन्स पहन के घर से निकला है। ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी पूरे टर्मिनल में सर्च करें। नाम सुमित मेहरा, उम्र 13 साल, रंग गोरा, ऑरेंज कलर की टी शर्ट और स्काई ब्लू जीन्स में घर से निकला है। जीआरपी को निर्देश है कि रेलवे स्टेशन पर सर्च करें। दोपहर 1:48 पर सुमित सोसाइटी से बाहर गया। आगे जिस गली में मुड़ा वहां कोई सीसीटीवी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सुमित को किसी ने बाहर बुलाया हो। कोई ऐसा जो सुमित को जानता हो, आप दोनों को जानता हो, और वो सुमित को अपने साथ ले गया। कौन ले जाएगा सर? और सुमित क्यों जाएगा? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अपने भाई को बोल के गया था कि 10 मिनट में आ जाएगा, लेकिन अभी तक। सर, सुमित की फोटो सभी थानों में और पेट्रोलिंग टीम को फॉरवर्ड कर दी है। आसपास के हॉस्पिटल में भी चेक किया, लेकिन कहीं से किसी बच्चे का कोई एक्सीडेंट केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आशीष जी, आपने सभी रिश्तेदारों से बात की? जी, सभी से बात हो गई। मैंने सुमित के स्कूल और बिल्डिंग के सारे दोस्तों से भी पूछा, लेकिन वो किसी के घर नहीं गया। क्या सुमित आपसे किसी बात को लेकर नाराज था? नाराज? बिल्कुल भी नहीं। और आप ऐसा मत सोचिए, सुमित घर से भागा नहीं है। हाल फिलहाल में आपने सुमित के बिहेवियर में कुछ चेंज नोटिस किया था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मोबाइल को लेकर जिद करता रहता था। आप दोनों में से किसी की कोई खानदानी दुश्मनी, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट? नहीं सर। आप दोनों एक ही बैंक में काम करते हैं ना? तो ऑफिस में कभी किसी के साथ कोई कहा सुनी, कोई झगड़ा? सर, आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि हमसे बदला लेने के लिए कोई सुमित को उठा ले गया है? देखिए आशा जी, अभी पक्का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सुमित जिस तरह शांत और नॉर्मल तरीके से बिल्डिंग से बाहर गया है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी से मिलने जा रहा हो। और ज्यादा चांसेस यही है कि किसी जान पहचान वाले से मिलने गया हो, लेकिन लौटा नहीं अब तक। अमित बेटा, सुमित घर आया क्या? नहीं मम्मी। बेटा, तुम्हें पूछना चाहिए था ना कि सुमित कहाँ जा रहा है। मम्मी, मैंने उसे पूछा था, उसने बताया ही नहीं। I'm sorry मम्मी, मुझे उससे रोकना चाहिए था। सुमित को फोन दिला दिया होता तो शायद। सुमित के पेरेंट्स कुछ मिस तो नहीं करे सर? बच्चा स्माइल करते हुए जा रहा है, कोई फैमिली वाला ही होगा जिससे मिलने जा रहा है। अपने बड़े भाई को भी बताकर नहीं गया किससे मिलने जा रहा है। कोई तो है जिसने बच्चे को मिलने के लिए बुलाया है। 10 मिनट बताकर गया है जहां भी गया। एक काम करूं, सोसाइटी से पिछले 10 दिनों की सीसीटीवी फुटेज मंगवाऊं। सुमित सडनली यूं आज के दिन किसी से मिलने नहीं गया होगा। 100% किडनैपिंग लगती है ये। पापा, मेरी आफ्टरनून में सुमित से बात हुई थी, बट उसने एकदम अजीब आंसर दिया मुझे। तुम बस देखते जाओ भैया, यूं मोबाइल मेरे हाथ में होगा। मोबाइल मेरे हाथ में होगा मतलब? मुझे भी पहले लगा कि वो फेंक रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं उसने। हेलो हेलो, सुमित। सुमित जिंदा वापस चाहिए या नहीं? सुमित का है? आप कौन बोल रहे हैं? सुमित जिंदा वापस चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए, लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? तो उसके लिए पैसे लगेंगे। लेकिन आप हैं कौन? फालतू सवाल नहीं। और हाँ, पुलिस को बीच में मत लाना, वरना सुमित नहीं बचेगा। आपको क्या चाहिए? 25 लाख। 25 लाख? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास।
मैं सच बोल रहा हूँ। तो ठीक है, सुमित भी मेरे पास नहीं है। अगर सुमित वापस चाहिए तो 25 लाख तैयार रखना। कल सुबह 9 बजे फोन करके बताऊंगा कि पैसा लेकर कहाँ आना है। पैसे मिलेंगे तो सुमित मिलेगा। और हाँ, पुलिस को मत बताना, वरना सुमित वापस कभी नहीं आएगा। हेलो 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 हेलो। कौन था? सुमित उसके पास है। सुमित को किडनैप किया है और उसे छोड़ने के लिए 25 लाख रुपए मांग रहा है। The number you are trying to call is currently switched off. पापा, सुमित, उसे रोकना चाहिए था। इरफान, पक्का सुमित का बाप पुलिस के पास तो नहीं जाएगा ना? टेंशन मत ले यार, अगर बोला भी होगा ना तो बताएगा नहीं कि सुमित किडनैप हुआ है, चुपचाप पैसा दे देगा। यार 25 लाख सुन के इतना अच्छा लग रहा है इरफान। हाँ यार, जावेद भाई, आपकी ना सब शर्तें कबूल है, लेकिन धंधा जमाने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, आप तो जानते ही हो। देख इरफान, तेरा धंधा तू जाने, मेरे को बस मेरा पैसा टाइम पे मिलना चाहिए। अरे जावेद भाई, सैलून सेटअप करने में 1 महीना चला जाएगा। आप अगर एक एहसान कर देते कि किस्तें और ब्याज शुरू के 6 महीने के लिए माफ कर देते, उसके बाद ना हर महीने की पहली तारीख को आपका पैसा आपके घर तक पहुंच जाएगा, और तब तक ना आपकी पूरी फैमिली के लिए कटिंग, शेविंग, फेशियल सब फ्री। मतलब मुंह पे फ्री में चूना लगाएगा मेरे को? नहीं जावेद भाई, आप तो मेरे को जानते ही हो, इसी इलाके में बड़ा हुआ हूँ। खुदा ना खास्ता धंधा नहीं भी चला तो इद्रिश भाई के सैलून में फिर से काम चालू कर दूंगा और आपका ना एक एक पैसा लौटा दूंगा, मम्मी की कसम। देख इरफान, अगर गुर्दा है धंधा करने का तो कल अब्बू को लेकर आ, पेपर साइन कर, धंधा चालू कर, वरना करता रहे जिंदगी भर इद्रिस के सैलून में हजामत। अरे आता हूँ ना, आ रहा हूँ अभी। कुछ नहीं यार, वसीम भाई ने मुझे वही बोला जो जावेद भाई ने तुझे। भाई वेट नहीं करेगा, जिस दिन से पैसा दिया उसी दिन से ब्याज खाएगा। तो उस बैंक में बात हुई जहाँ तेरे वो पहचान वाले काम करते हैं? गया था यार, उधर तो और ज्यादा कागज विगज का लफड़ा है। कह रहे थे घर गिरवी रखो तभी पैसा देंगे, उनका ब्याज भी बहुत ज्यादा है भाई। और मुश्ताक, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तेरे अब्बा ने क्या बोला? बोला भाई, चिल्लाया। अब्बू तो यही चाहता है ना कि अकरम भाई के गैराज में बस हाथ मुंह काला करता रह जाऊं। खुद ने पूरी जिंदगी मजदूरी करी है और अब वो मुझसे करवाना चाहता है। भाई धंधे के नाम पे भड़क जाता है वो। मैं बता रहा हूँ, जब तक अब्बू जिंदा है ना, घर गिरवी रखने नहीं देगा। यार पता है मुश्ताक, इद्रिश भाई बोलते हैं ना कि मेरे इन हाथों में हुनर है। रोज के 10-15 कस्टमर मेरा नाम लेकर आते हैं, आधा आधा अंडा रुकते हैं, कहते हैं बाल कटाएंगे तो इरफान से ही कटा के जाएंगे। यार हर संडे को तो सुबह 8 से लेकर रात के 11 बजे तक धनाधन कैंची चलती है मेरी, लेकिन गल्ला भरता है इद्रिश का। मेरे को सिर्फ 7,000 रुपये मिलते हैं, और वो इद्रिश नहीं तो भी 30-40 हजार तो छापता ही होगा। मेरे साथ भी यही हालत है, मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। अकरम भाई सेठ के माफिक बैठा रहता है और मैं कभी बोनेट के अंदर कभी गाड़ी के नीचे, बस यही काम है मेरा। भाई एक बार ना मैंने पगार बढ़ाने को बोल दिया था, मैंने सबके सामने इतना सुनाया था मुझे। यार मुश्ताक, अब ना किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो मैं अपना सैलून खोल के ही रहूंगा। तू भी देख लियो भाई, तेरा भाई ना अपना गैराज खोल के ही रहेगा। जावेद भाई सही थे यार, धंधे के लिए ना
गुर्दा होना चाहिए। ये तो है। अब अपना धंधा जमाएंगे, मेरा सैलून, तेरा गैरेज। आशा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमें आम लोगों में घुल जाना आता है। अगर उनका कोई आदमी इस बिल्डिंग पे वॉच रख भी रहा होगा तब भी उसे शक नहीं होगा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। नहीं सर, इससे पहले मैंने वो आवाज कभी नहीं सुनी। मैं तो कब से यही सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि वो कौन हो सकता है। जरा सोचिए आशीष जी, ये जो भी है जानता है कि आप 25 लाख का इंतजाम रातों रात कर सकते हैं। जरूर कोई जानने वाला ही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। इनफैक्ट मैं, आशा और अमित रात भर यही सोच के परेशान हो रहे थे कि ऐसा कौन है जो हमारे बच्चे के साथ। आपसे कभी किसी ने उधार मांगा जिसे देने से आपने रिफ्यूज कर दिया हो? 25 लाख, 20 लाख या क्लोजर अमाउंट, या कभी आपसे बैंक में लोन लेने के लिए आया हो? आशीष जी, आपका बेटा सुमित खुद से होकर मिलने गया है और जिसने भी उसे किडनैप किया है सुमित श्योरली उसे जानता है। आप भी जानते होंगे। नहीं मिस्टर प्रसाद, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन हो सकता है। ठीक है आशीष जी, सिर्फ 10 मिनट बचे उसका कॉल आने में। डरिए मत, हम हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, सुमित आपके पास होगा और वो किडनैपर हमारी कस्टडी में। हमारी साइबर टीम इस टाइम पे वो लोकेशन ट्रेस कर रही है जहां से कल आपको किडनैपर का कॉल आया था। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कहां पे है। उसी का होगा, कोई आवाज नहीं करेगा। बात कीजिए। हेलो, पैसा तैयार है? हाँ पैसे तैयार है। सुमित कहाँ है? एक बार सुमित से बात करवा दीजिए प्लीज। सर बातें क्यों? मिलना नहीं अपने बेटे से? हाँ हाँ मिलना है, लेकिन अभी प्लीज एक बार बात तो करवा दीजिए। पैसा मिलने के 1 घंटे बाद भेज दूंगा, तब बात कर लेना। सर हाँ बदरी। सर, कल रात जिस नंबर से कॉल आया था वो एक प्रीपेड सिम कार्ड है और करीबन 7 दिन पहले गाजियाबाद से खरीदा है किसी नजीब खान ने। सर, डॉक्यूमेंट्स इसके हैं मेरे पास। जल्दी फोटो निकाल के भेज। यस सर। सर एक और चीज, सर सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया था मैंने, कुछ मिला है सर। क्या? गाजियाबाद में चंदन नगर एक जगह है, यहाँ से कुछ 1.5 घंटे का रास्ता होगा। 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाना पैसा लेकर। आगे क्या करना है वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगा। सुमित को लेकर आओगे ना? बोला ना पैसा मिलने के 1 घंटे बाद सुमित बाबा तेरे को मिल जाएगा, लेकिन हाँ अकेले आना। तेरे साथ अगर कोई दिखा तो सुमित बाबा तेरे को और कभी नहीं दिखेगा। चल अब निकल। हेलो हेलो हेलो। सर, सोसाइटी की फुटेज में 5 दिन पहले एक आदमी दिखा है। ऑलमोस्ट पूरा दिन वो सोसाइटी के बाहर ही खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे आशीष जी और उनकी फैमिली को स्कैन कर रहा। फुटेज दिखाओ। ठीक से देखिए आशीष जी, आशा जी, पहचानते हैं इस आदमी को?
फुटेज और देखिए। कौन है ये आदमी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें भी नहीं पता, पर ये आदमी पूरा दिन आपकी सोसाइटी के बाहर था और आप दोनों पे, सुमित और अमित पे नजर रख रहा हो ऐसा हमें लग रहा है। कौन है ये आशीष? पापा, ये तो वो हेयर कटिंग सलून वाला है। हाँ, ये तो वो, क्या नाम है इसका? इरफान भाई। सुमित बाबा, मुंडी सीधी करो ना, वरना बाल की जगह कान पे कैची चल जाएगी। संभल के सुमित। सर, सुमित के भाई अमित ने इस आदमी को पहचान लिया है। ये उस हेयर कटिंग सैलून में काम करता है जहां आशीष जी, अमित और सुमित रेगुलरली हेयर कटिंग के लिए जाया करते थे। इरफान नाम है इसका। गुड। तुम आशीष को बोलो कि पैसों का बैग लेकर के फौरन निकले। 12 बजे तक उसे गाजियाबाद पहुंचना है और सैलून का एड्रेस कैलाश को भेजो। क्विक। ठीक है सर। निशा तुम्हें सैलून का एड्रेस भेज रही है। तुम अपनी टीम लो और फटाफट सैलून पहुंचो। ओके सर। तुरंत। आशीष, उन्हें पैसे दे देना, सुमित को वापस ले आना। आशीष जी, हम आपके पीछे ही हैं। और गाजियाबाद पुलिस ने भी अपनी टीम चंदन नगर में तैनात कर दी है, लेकिन वो एरिया एक ओपन एरिया है। मतलब? देखिए, घबराइए नहीं। हमारी टीम हमेशा आपके आसपास ही रहेगी और हो सकता है कि वो आपको कार से बाहर बैग लेकर आने को कहे, इसीलिए ओपन एरिया में बुलाया है ताकि आपके आसपास कोई है या नहीं उस पर नजर रख सके। पुलिस, इरफान कहाँ है? क्या हुआ? इरफान कहाँ है? अंदर है। सुमित कहाँ है? बोल, सुमित कहाँ है? कौन सुमित? ओ साहब, बताएंगे भी क्या बात है? सीधा गला पकड़ के मारने लगे आप। बोल। सुमित मेहरा, जेबी हाइट्स, जिसको तूने किडनैप किया है। किडनैप? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? मैं और किडनैप? साहब, इरफान बहुत अच्छा लड़का है, पिछले 2 साल से मेरे सैलून में काम कर रहा है और आप ऐसे ही आके। ऐसे नहीं आए। पिछले 5 दिन से जेबी हाइट सोसाइटी के बाहर फील्डिंग कर रहा था अपने टारगेट की। ये तो ये ना इरफान? हाँ, लेकिन इसका मतलब? बताता तेरे को इसका मतलब। ये सुन। गाजियाबाद वेस्ट में चंदन नगर एक जगह है, यहाँ से कुछ 1.5 घंटे का रास्ता होगा। 12 बजे तक वहाँ पैसे लेकर पहुँच जाना। आगे क्या करना है वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगा। सुमित को लेकर आओगे ना? बोला ना, पैसा मिलने के 1 घंटे बाद सुमित बाबा तेरे को मिल जाएगा। ये बात सही है ना?
सुमित कहाँ है? बोल सुमित कहाँ है? और सुमित बाबा कैसा है? अरे एकदम मस्त इरफान भाई। हेयर स्टाइल तो जच रहा है तेरे पे। हाँ, स्कूल में भी सब लोग यही बोलते हैं, स्मार्ट लग रहा हूँ ना। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? अच्छा सुन यार, तू उस दिन अपने सैलून पर आया था ना, अपने पापा से कुछ मोबाइल के बारे में बोल रहा था, क्या हुआ, मिला? कहाँ है इरफान भाई? पापा बाजू में ये शॉप बस 2 मिनट्स लगेंगे। कौन सी शॉप? मोबाइल की पापा। मोबाइल का एक न्यू मॉडल निकला है पापा, और सिर्फ 4500 में मिल रहा है, और उसके फीचर्स तो 10th के बाद। 10th के बाद बेटा बोला ना। पापा आप 10th के बाद बोलोगे 12th के बाद। एक्चुअली पापा आप ना मुझे फोन लेके देना ही नहीं चाहते हो। अमित भैया को तो आपने कभी मना ही नहीं किया था। हेयर कट हो गया तुम्हारा या बाल और छोटे करवाने? अच्छा एक मोबाइल है मेरे पास, चाहिए क्या तेरे को? नहीं मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए। अरे फ्री में नहीं दे रहा यार, लेकिन देख बड़े सस्ते में मिलेगा। वो मेरा एक दोस्त है, उसको अपना एक फोन बेचना है, वो भी सिर्फ 200 रुपए में। अब मुझे तू याद आया, और किस्मत की बात देख तू मुझे आज मिल भी गया। तो तुझे चाहिए हो तो मुझे बता ना। 200 रुपए में इतना सस्ता? अरे सेकेंड हैंड है ना, लेकिन देख चलता बढ़िया है, सारे गेम्स हैं और कैमरा भी। थोड़ा पुराना है लेकिन है स्मार्टफोन। दिखाओ मुझे। अरे दिखा देता यार, लेकिन मेरे पास नहीं है ना, वो मेरे दोस्त के पास है। अब तू बोल तुझे कल ला के दिखा दूं, तुझे पसंद है तो रख लेना। कल कब? कल कब? तेरा स्कूल कब? सवाई को खत्म होता है ना? हाँ उसके बाद आजा। कहाँ पे? यहीं पे आजा, मेरा एक दोस्त है, मुश्ताक नाम है उसका, वो तेरे को यहीं पे दिखा देगा। लेकिन मैं मुश्ताक को पहचानूंगा कैसे? भाई वो तेरे को जानता है, उसने काफी बार तेरे को सैलून के बाहर देखा है। उसके पास ना एक सिल्वर कलर की बाइक है, उसी पे वो आएगा। लेकिन फोन में कुछ गड़बड़ हो गई तो? गड़बड़ हो गई तो मुझे वापस कर देना, मैं तेरे पैसे रिटर्न कर दूंगा। अरे यार तू अपना रेगुलर कस्टमर है यार। अच्छा सुन यार, मैं ना तेरे को सब साफ साफ बताता हूँ, ठीक है? यार मुश्ताक को ना वो गिरा पड़ा मिला था फोन, उसमें ना तो कोई सिम कार्ड था और ना कोई कॉन्टेक्ट था। अरे यार वो तो फोन फेंकने वाला था, मैंने वो समझाया कि भाई फेंकने से अच्छा है जिसको जरूरत है उसे दे दे। सही है कि नहीं बोल? देख सुमित यार, तूने यार किसी को बताना मत कि तुझे 200 रुपए में मोबाइल मिला, वरना यार मेरा दोस्त मुश्ताक फंस जाएगा। ठीक है चलो मैं आता हूँ कल। ओके यार इरफान वो पक्का आएगा ना? यार 100%। अपने जैसी तो हालत है उसकी, हम जैसे धंधे के लिए तड़प रहे हैं वैसा मोबाइल के लिए तड़प रहा है। भाई 25 लाख ज्यादा नहीं है, उसका बाप दे पाएगा? अरे 25 लाख ना चिल्लर है उनके लिए। जिस सोसाइटी में सुमित रहता है ना, वहाँ की एक फ्लैट 2 से 3 करोड़ की है। क्या बात कर रहा है? फिर माँ बाप दोनों बैंक में जॉब करते हैं यार। हर संडे को ना पूरी की पूरी फैमिली मॉल पे, अबे 2-3 हजार तो यूं उड़ाते हैं। लेकिन अब सब तेरे हाथ में, जब सुमित आए तब बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। सुमित? हाँ। मैं मुश्ताक, इरफान ने भेजा है। हाँ। तू तो एकदम हीरो लगता है यार। अच्छा मोबाइल कहाँ पे है? है ना ये? अरे सॉरी ये तो मेरा मोबाइल है। तेरा मोबाइल? सॉरी यार, वो जल्दी में ना तेरा स्मार्टफोन लाना भूल गया मैं। ओह, तो अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं भाई, मेरा घर पास में है, बस 10 मिनट लगेंगे। आजा बाइक पे बैठ। नहीं आप ले आओ ना, मैं वेट करता हूँ। क्या यार तू धूप में खड़ा रहेगा? चल ना भाई, पास में है, घर में आराम से बैठ के गेम खेल के देखियो। आजा। एक काम करना, कल ले आना। ऐसा मत कर यार दोस्त, इरफान गुस्सा हो जाएगा मेरे पे। और हाँ भाई, कल ना मैं गाँव निकल रहा हूँ, तो 1 महीने बाद ही आऊंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तू चल बैठ बाइक पे, अभी घर चलते हैं, पसंद आएगा तो रख लियो, वरना तो यहीं छोड़ दूंगा बाइक पे। देख कैसे चमक रही है बाइक। आजा ना, बैठ ना। अरे हीरो है तू, आजा। अरे यार आजा।
सुमित कहाँ है इरफान? मुझे सच में नहीं पता, वो मुश्ताक के पास है। मुश्ताक उसको लेके गया था गाजियाबाद। हमें बना रहा है? Trying to call is currently switched off. Please try again later. The number you are trying to call is currently switched off. सर, इरफान के घर पर नहीं है सुमित। उसके माँ बाप कह रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता इरफान की इस हरकत के बारे में। सर कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग बेकार की तलाशी ले रहे हैं। सर इधर मुश्ताक के घर पर भी कुछ नहीं मिला। उठा लो के माँ बाप को, यहाँ सामने खड़ा करते हैं, फिर पूछते हैं इससे। चोर सर, उठा, पकड़े से। अरे क्या हुआ सर? अरे मैं जानती कुछ नहीं, अरे सर मेरी बात नहीं सुन रहे। हेलो, पैसे लाए हो? हाँ पैसे लाया हूँ, बैग में है। बैग लेके बाहर आओ और आगे एक बोर्ड होगा जहाँ पे एसडी रेंटर लिखा होगा, ठीक है बोर्ड? हाँ दिख रहा है। हाँ वहां जाओ। अब बोर्ड के वहां एक रास्ता है, उधर जाओ। कैलाश, इरफान ने कुछ बताया? कुटाई जा रही है सर, लेकिन अभी यही कह रहा है सुमित मुश्ताक के पास है। कैलाश, यहाँ तो ना मुश्ताक दिख रहा है ना सुमित। ये इरफान और मुश्ताक के घर पे सर्चिंग की है सर, सुमित वहां पे नहीं मिला, और ना ही मुश्ताक किसी और जगह छुपाया होगा सुमित को। मुश्ताक को तो हम पकड़ लेंगे कैलाश, लेकिन सुमित, फिक्र मुझे सुमित की है। और आशीष जी दोनों पर नजर है मेरी सर। होशियार रहना, भागने का चांस मत देना। भाग नहीं पाएगा सर। चलने के लायक नहीं बचेगा इरफान। सुमित कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता, पैसे लेते मैंने उसे छोड़ने के लिए कहा था। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ है मेरा? मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है सुमित? बोल प्लीज प्लीज बोल। बच्चा कहाँ है? हाँ? बच्चा कहाँ है? सुमित कहाँ है? बच्चा कहाँ है? सुमित कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? प्लीज बोल। मुझे नहीं पता साहब, वो शायद इरफान के पास है सुमित। दोनों मिलके खेल खेल रहा है। हाँ?
बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? सर नहीं पता। इरफान के पास है सुमित, इरफान के पास है सच्ची। इतना मारा फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। चूतिया फिरौती के पैसे से गैराज और सैलून खोलने वाले थे। बच्चा कैसे इनके मोबाइल के झांसे में आ गया? इरफान, प्लीज बता दे मेरा बेटा कहाँ है। देख इरफान, ऐसा मत कर प्लीज, बता दे सुमित कहाँ है। अच्छा देख, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं पुलिस से तेरे बारे में बात करूंगा। मैं जानता हूं कि शायद तेरे से किसी मजबूरी में हो गया होगा। मैं तुझसे वादा करता हूं मैं कोई पुलिस केस फाइल नहीं करूंगा। प्लीज मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ। इरफान देख, मैं जानता हूं तू अपना सलून खोलना चाहता है। मैं वादा करता हूं मैं तेरी मदद करूंगा उसमें, बट प्लीज बता दे, प्लीज मेरा बेटा कहाँ है? देख मैं वादा करता हूं मैं तुम दोनों की मदद करूंगा, बट प्लीज मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ। सुमित कहाँ है इरफान? सुमित को छोड़ा तो हम पकड़े जाएंगे इरफान। यार पैसे मिलते ही छोड़ देंगे, अच्छा लड़का है। अबे उसने मुझे देख लिया है, बोल देगा बाहर जाके। भाई मारना नहीं है, मारेंगे तो। पागल मत बन, पैसा मिल गया धंधा जमाएंगे अच्छे से। अगर इसको छोड़ दिया ना तो धंधा जमने से पहले ही अंदर हो जाएंगे हम। मार के गाड़ देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। No.
इरफान और मुश्ताक दोनों का यह पहला जुर्म था और बहुत ही संगीन जुर्म था। उन्होंने जो किया उसके लिए वो अपने हालात, अपने माहौल को दोष दे रहे थे, जहां उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। बाय मम्मा। बाय बेटा। बाय पापा। बाय बेटा। बहुत दिनों तक सुमित के पेरेंट्स इस बात का अफसोस करते रहे कि काश उन्होंने सुमित की जिद मान ली होती, उसे एक मोबाइल दे दिया होता। वो जब भी इस बारे में सोचते हैं उन्हें गुनहगार जैसा महसूस होता है। उनका निर्दोष बेटा जिसने इतना सहा, जिसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया, और यह सब हुआ सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए। क्या लगता है, इसके बिना रह सकते हैं हम? ये सिर्फ कुछ इमेजेस नहीं है, हम सब की रियलिटी है, और ये रियलिटी सैड भी है और डराने वाली भी। कहने को फोन हमारे हाथ में है, लेकिन इन रियलिटी हम सब इस फोन की मुट्ठी में हैं। इसकी वजह से हमारी आदतें, हमारा टेम्परामेंट, सब कुछ चेंज हो रहा है। एंड डोंट यू थिंक हम ज्यादा इंपेशेंट होते जा रहे हैं? सब अभी के अभी चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा अभी के अभी, मोबाइल फोन अभी के अभी। क्या हो गया हमें? Why can't we wait? चलो एक जोक से एंड करते हैं। अगर मोबाइल फोन बोल सकता तो वो हमसे क्या कहता? Leave me alone for a while, please. Friends, life is beautiful. सच में। इसीलिए बिंदास रहो, खुल के जियो, पर हां, होश में।